सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल क्लास के तहत आज हम लोग जानेंगे कि आईएएस की तैयारी के तहत वे कौन से मानक हैं जिनके होने पर आपकी तैयारी में कोई बाधा नहीं है। यानी कि कितनी भी बाधाएं हों, सिविल सेवा की तैयारी में कितनी भी आपकी परिस्थितियां विपरीत हों, ये मायने नहीं रखता, लेकिन सफलता के कुछ ऐसे मानक हैं, सफलता के कुछ ऐसे आधार शिलाएं हैं जिनका होना आवश्यक है और जिसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए कोई विशेष क्षमता की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए किसी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए केवल आपकी आवश्यकता है। मैं अपने इस YouTube लेक्चर के तहत कैसे आईएएस की तैयारी करें या कैसे बने आईएएस, इसमें मैं रणनीति बताऊंगा। रणनीति के बारे में अलग से बहुत सारी रणनीतियां बताऊंगा। फिर मैं तैयारी के लिए विभिन्न सिलेबस के विभिन्न घटकों के बारे में वर्णन करूंगा और इसके अलावा जो एक लेक्चर और मैं रखूंगा, सफलता के मानक क्या हैं, कैसे करें आईएएस की तैयारी में, आईएएस में सफलता के मानक क्या हैं, यानी कौन कौन से वो गुण हैं जो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। कोई विशेष गुण नहीं है। विशेष गुण की मैं बात करने नहीं जा रहा हूं कि उसको टॉपर होना चाहिए, उसको विद्वान होना चाहिए, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत हाई होना चाहिए, उसके पास बहुत रुपया होना चाहिए, उसके पास बहुत साधन होना चाहिए। मैं इन विशेष बातों को या किसी विशेष चीज को नहीं बताने, मैं एक सामान्य गुण के बारे में बात करने जा रहा हूं जो प्रकृति द्वारा हर व्यक्ति को दिया जाता है समान रूप से। ठीक है ना। अगर वो अपंग ना हो, अपंग भी कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये गुण होता है। माने मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल है तो उसके अंदर ये गुण होता ही होता है। फिर चाहे वो दिव्यांग हो, पूर्णांग हो, नॉर्मल हो, उससे कोई मतलब नहीं, यह गुण सबके अंदर होता है। तो अपने इस YouTube लेक्चर के तहत देखिए, मैंने एक आंदोलन छेड़ा है कि देखिए, सिविल सेवा की तैयारी में कोई बनावटी नहीं बनना है कि कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए या एक बहुत बड़ा सर्व साधन संपन्न कमरा चाहिए। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग डिस्कशन केवल उन्हीं मानकों के बारे में करेंगे जो सामान्य है, जो गरीब से गरीब बच्चे के पास है, जिसका गरीब से गरीब बच्चे के पास उपस्थित निश्चित है, उपस्थित है, और बहुत से अमीर बच्चे में वो नहीं होगा। ये सब में होगा, क्योंकि यहां हम लोग ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे जिसका संबंध किसी विशेष व्यक्ति से हो, सामान्य व्यक्ति से है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ही आईएएस बनता है। उसके अंदर एक जगह ये लिखा हुआ था कि बुद्धिमान व्यक्ति से ज्यादा सामान्य व्यक्ति में या विशेष बुद्धिमान से ज्यादा मध्यम बुद्धिमान व्यक्ति में आईएएस बनने की क्षमता ज्यादा होती है, उसकी संभावना ज्यादा होती है आईएएस बनने की। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो मैदान छोड़कर भागता नहीं, दृढ़ होता है। विशेष व्यक्ति से ज्यादा सामान्य व्यक्ति में आईएएस की सफलता के ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि वो मैदान नहीं छोड़कर भागता है।
वो डटा रहता है, अड़ा रहता है और संकल्पित रहता है, दृढ़ रहता है, दृढ़ पिंड की तरह, सॉलिड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस सफलता के मानक को, उसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प। ठीक है ना, दृढ़ संकल्प, ये है सफलता का मानक, दृढ़ संकल्प। क्या है संकल्प? संकल्प शक्ति क्या है और क्या यह हर व्यक्ति में पाया जाता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आईएएस की तैयारी करने वाले हर व्यक्ति के अंदर यह होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और जितने बच्चे आईएएस बन रहे हैं उनके अंदर यह है ही। अब कोई दुर्घटनावश आकस्मिक इंसिडेंटल बन गया हो, वो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। देखिए, मैंने अपने हर लेक्चर में ये लगभग बताने का प्रयत्न किया है कि नसीबदार लोगों, भाग्यशाली लोगों, आकस्मिक लोगों, दुर्घटनावश लोगों के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा डिस्कशन उन कर्मयोगियों के बारे में होगा जो कर्म ही पूजा है का मंत्र जपते रहते, जिनके पास कोई साधन ना हो, कोई सुविधा ना हो, उसके बाद भी कर्म ही पूजा है उनका सिद्धांत हो। ऐसे लोग हमारे इस लेक्चर के प्रमुख अभ्यर्थी, जो भाग्य पर विश्वास करते हो, जो धन पर विश्वास करते हो, जो केवल साधनों पर विश्वास करते हो, ऐसे लोग हमारे लेक्चर के भागी नहीं हैं। क्योंकि भाई ये बहुत बहुत ज्यादा विशेष लोग हैं। इनके लिए कुछ भी आप बोलेंगे तो वो हो ही नहीं सकता कि वो सही निकल जाए। क्योंकि भाग्य पे के रथ पर सवार व्यक्ति को कर्म करने वाला नहीं दिखता। उसको कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा छोटा ही दिखाई देता है। क्योंकि जो भाग्य से पा रहा है वो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। लेकिन जो कर्म से पा रहा है वो तो रोज कुआं खोद रहा है, रोज पानी पी रहा है। उसकी स्थिति दूसरी है। लेकिन हाँ, किसी दिन वो कुआं खोदते खोदते समुद्र बना देगा, ये भी संभावना है। तो हमारे डिस्कशन कर्म योगियों के बारे में है, जो कर्मरत हैं, कर्म में सतत प्रयास कर रहे हैं। और उनके लिए अगर वो आईएएस बनना चाहते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति, अंत्योदय, उस व्यक्ति के अंदर भी अगर दृढ़ संकल्प है, बहुत आराम से आईएएस बन सकता है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, किसी भी मीडियम के हो, आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप निर्णय ले ले कि मुझे ये करना है। दृढ़ संकल्प माने ये करना है तो करना है। संकल्प शक्ति का मतलब है कि आप एक निश्चय करें कि मुझे यही करना है। करना है तो करना है। और आपने जैसे ये संकल्प लिया कि मुझे करना ही है हर हाल में, तो आप देखेंगे साधनों का निर्माण स्वयं होता जा रहा है। स्वयं सारी बाधाएं दूर होती चली जा रही हैं। और संकल्प शक्ति उस ऊर्जा के समान है जो मरघट में भी प्राण फूंक देता है। एक मरणासन्न व्यक्ति संकल्प शक्ति के कारण उठ खड़ा होकर बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। और जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो शरीर से थोड़ा मर जा रहा है, मन में संकल्प शक्ति नहीं पैदा हो रही। अगर ऐसा ना होता, अगर संकल्प शक्ति का जादू ना होता, तो अमीर से अमीर व्यक्ति भी जो तैयारी के बारे में सोचता ही नहीं। क्या कमी है उसके पास? सब तो है साधन,
संकल्प शक्ति नहीं है कि मुझे आईएएस बनना है, या वो सोच ही नहीं रहा है। सोचेगा तब संकल्प शक्ति आएगी, तब संकल्प लेगा। बहुत लोग कर रहे हैं, चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी सब चल रहा है। ऐसे लोगों में संकल्प की कमी होती है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ये समझ रहा है कि उसे क्या करना है और क्या कर कर ही रहना है, छोड़ना नहीं है। दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के समक्ष जब कोई भी बाधाएं आती हैं, अपने आप उड़ जाती हैं, अपने आप समाप्त हो जाती हैं। दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के अंदर ऐसा दृढ़ संकल्पित आईएएस एस्पिरेंट जो अपने अंदर समस्त भावनाओं को संकल्पित रूप से दृढ़ किए हुए है, उसके अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास, जागृति अपने आप आ जाती है। वह स्वयं जो भी कार्य करेगा आत्मविश्वास से करेगा। उसके अंदर असीम आत्मबल की उपस्थिति हो जाएगी। कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाएंगी, कठिन से कठिन समस्याएं आ जाएंगी, वो अपने मार्ग से अडिग रहेगा। कोई उसे फिर हिला नहीं सकता है। ऐसा संकल्पित व्यक्ति जब एक बार संकल्प ले लेता है आईएएस बनने का, किसी भी कार्य का, तो उसके अंदर असीम ऊर्जा पैदा हो जाती है। आप एक बार संकल्प करके देखें, संकल्प का कोई विकल्प ही नहीं है। संकल्प शक्ति का कोई विकल्प नहीं। आपको संकल्प लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, साधन ना हो कोई मतलब नहीं है, पैसा ना हो कोई मतलब नहीं है। अरे आप संकल्प तो लें पहले कि हाँ हमें बनना है। आधा काम तो ऐसे ही आपका हो जाएगा जब आप संकल्प ले लेंगे कि नहीं मुझे ये करना है। अब जब आप संकल्प ले लेंगे तो सबसे पहले आपके समक्ष टारगेट सेट हो गया कि नहीं मुझे ये करना है। अब कोई अंधकार नहीं है कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं। अब आपको ये मालूम है अर्जुन की तरह कि हमारा निशाना चिड़िया का आंख ही है। दृढ़ संकल्पित व्यक्ति को अर्जुन के समान अपना लक्ष्य उसी प्रकार से दिखता है जिस प्रकार से अर्जुन से जब पूछा गया कि तुम्हें उस चिड़िया में क्या दिख रहा है, तो उसने कहा केवल और केवल चिड़िया का आंख, क्योंकि निशाना तो चिड़िया के आंख पे लगाना था। ऐसे दृढ़ संकल्पित व्यक्ति को कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी चारों ओर उसका मति भ्रम करने के लिए लोग लगे हों, लेकिन उसे केवल अपना लक्ष्य ही दिखता है, आईएएस। 3 शब्द ही उसके प्राणवायु बन जाते हैं और बार बार उसको प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं। ये केवल दृढ़ संकल्पित व्यक्ति में होता है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो ढुलमुल है, जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जो संकल्प ही नहीं कर पा रहा कि अभी ये करना है, वो कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा हमें क्या करना है। अच्छा, जब समझ ही नहीं पाएगा तो उसके लिए क्या साधन जुटा पाएगा? क्या उसके लिए परिश्रम कर पाएगा? क्या उसके लिए सही मार्गदर्शन ले पाएगा? क्या उसके लिए सही किताबों का चुनाव कर पाएगा? क्या उसके लिए सही जगह का स्थान चुनाव कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो जान ही नहीं पा रहा कि हमें क्या करना है, हम कहां जाएंगे। लेकिन दृढ़ संकल्प व्यक्ति जानता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, कहां करना है, कैसे करना है, वो जान रहा है। अच्छा, एक बात है, ऐसे व्यक्ति को आप जब देखेंगे तो उसका चेहरा डिवाइन लगेगा, बिल्कुल उसके चेहरे पर लाइट दिखेगा। आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का चेहरा जो है गरिमामय दिखेगा, जैसे लगेगा उसकी झोली भरी हुई है, भले जेब खाली हो, लेकिन आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से वो लबरेज है, भरा हुआ है। भले जेब खाली है, भले उसका इतिहास खाली है, लेकिन दृढ़ संकल्प उसके इतिहास को भर देगा। दृढ़ संकल्प ही इतिहास बनाता है।
दृढ़ संकल्पी आईएएस। अगर अच्छा आप बताइए कि इतना कठिन परीक्षा है, इतना लंबा परीक्षा है, इतना समय लेने वाली परीक्षा है, इतना परिश्रम की मांग करने वाली परीक्षा है, तो क्या ढुलमुल व्यक्ति इसको सफलता प्राप्त कर पाएगा? एक छोटी सी बुद्धि वाली बात समझे। हमारी पूरी बात ना अगर समझ रहे हो तो हमारी एक छोटी सी बुद्धि वाली बात ये समझे कि कोई परीक्षा साधारण तो है नहीं, भारत की सबसे बड़ी सभी परीक्षा है। तो क्या बिना आपको दृढ़ निश्चय के निकल पाएगा? अगर आपको कोई ऐसा बता रहा हो कि भैया देखो एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, कुछ करना नहीं है, बस लॉटरी की तरह निकल जाएगा फार्मूला पे, ऐसा व्यक्ति मूर्ख बना रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पास परिस्थितियां नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है, उनके पास शिक्षा का माहौल ही नहीं है। अब अगर वो सोच रहे हैं कि भाई मैं आईएएस बनना चाहता हूं, सपोज करिए उसके अंदर ये मन में आ गया भावना कि मुझे आईएएस बनना है, तो देखेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, फिर सोचेगा किताब कहां से आएगी, फिर ये भी सोचने लगेगा हमको कोचिंग कहां मिल पाएगा, हम कोचिंग ही नहीं पढ़ पाएंगे, लाख 1.5 लाख इतनी महंगाई कोचिंग की है। फिर वो सोचेगा अगर हम बाहर जाके कहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। फिर वो ये भी सोचेगा लाओ किसी मित्र को, किसी ऐसे व्यक्ति को हम मित्र बना लें जो हमारी तैयारी में मदद करे। अच्छा अब अगर वो गरीब है, उसके पास कोई साधन नहीं मौजूद है, कोई मित्र भी नहीं उसको बनाएगा। अच्छा अगर मित्र बना ले रहा है तो अपने मटेरियल उससे शेयर नहीं करेगा, अपने नॉलेज उससे शेयर नहीं करेगा। अच्छा अब बताइए उस व्यक्ति के पास क्या है? अब बताइए क्या है? ऐसे स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं दिख रहा तो है क्या? संकल्प तो है, संकल्प तो है कि न मैं बनकर रहूंगा आईएएस चाहे जो। अब जरा आप बताइए, संकल्प कर लिया उसने, अब क्या होगा? संकल्प कर लिया उसने कि नहीं चाहे जो हो मैं आईएएस बनूंगा ही बनूंगा। संकल्प कर लिया उसने, निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। अब वो हिलने वाला नहीं है। अब क्या होगा जरा देखिए। अब वो सोचेगा सबसे पहले कि मैं साधनों को कैसे जुटाऊं। देखिए उसका दिमाग अब दौड़ रहा है, टारगेट सेट हो गया, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। वो समझ लिया कि टारगेट सेट है, बस हिट करना है। अब हिट कैसे करेगा वो? अब सोचेगा तैयारी कैसे। देखिए दृढ़ संकल्पित व्यक्ति को बात बता रहा हूं क्योंकि उसने कर लिया है निर्णय। आप समझ जरा इसको, इस संकल्प की जादू को देखिए। जो संकल्पित व्यक्ति है उसकी मैजिक को जरा देखिए आप। अब उसने तय कर लिया कि नहीं मुझे करना ही करना, छोड़िए सब बात, चाहे पैसा ना हो, चाहे हमारे माँ बाप पढ़े लिखे ना हो, चाहे हमारा परिस्थिति ऐसा ना हो, चाहे सारी समस्याओं ने मुझे घेर रखा हो, कोई मतलब नहीं, हम ये सब नहीं जानते। बनना है तो बनना है। अब जादू देखिए। अब वो सोचने लगा कि किसके पास मैं जाऊं इसके बारे में गाइडेंस लेने के लिए। तो खोजेगा, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरी पानी पैठ, जो ढूंढेगा वही पाएगा। जो ढूंढेगा, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, वो गहरी पानी में भी गोता लगाएगा मोती लाने के लिए। तिन बापुरा का करे बैठ किनारे देख, जो किनारे बैठ देखकर मोती लेने के लिए बात करेगा वो मोती नहीं पाएगा, जो गहरी पानी में जाकर गोता लगाएगा वही मोती लाएगा। अब वो लगा ढूंढने, उसको पता चला कि फला व्यक्ति तैयारी करते थे, उनके पास गए। अब वो जाएगा, उनके पास मिलेगा, प्रार्थना करेगा कि भाई साहब भैया बता दीजिए। अब उन्होंने अगर वो सच्चे आईएएस एस्पिरेंट हैं या सच्चे विद्यार्थी हैं तो मेरे अनुसार से वो कोई भी सच्चा एस्पिरेंट किसी भी व्यक्ति, किसी भी एस्पिरेंट को अपने द्वार से खाली हाथ वापस नहीं करेगा। अगर वो अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है वो उनको हर चीज देखिए पा गया, वो हर चीज बताएंगे।
अब वो उन्होंने ये भी बता दिया कि किताब कहाँ से लेना है, उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई ऐसा है कि ये ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये किताब ले लो, इतने देर पढ़ो, इतना सब बता दिए। वो नहीं बताए तो दो चार लोग से और मिलेगा, वो भी बताएंगे, कोई न कोई बतेबे करेगा। ऐसा थोड़ा है कि प्राचीन काल और मध्य काल कोई नहीं बताएगा, बताएगा, जरूर बताएगा। भारत कोई धरती वीरों से खाली नहीं है, बहुत परोपकारी लोग हैं भारत में, ये तो कहने लायक नहीं, कोई बतेबा नहीं करेगा। अब जब वो घर आया तो सोचेगा अब साधन कैसे जुटाएं, सब तो पता चल गया। अब सोचेगा क्या करें, पैसा कैसे, तो मान लो 1000 रुपए का किताब लाना कैसे बने। अब वो सोचेगा कुछ काम करें, कोई पार्ट टाइम काम कर ले। अगर वो पढ़ा लिखा है तो सबसे सरल तरीका ट्यूशन है, वो ट्यूशन पढ़ाएगा, निश्चित ही 1000-2000 पा जाएगा और अपने किताबों को ढूंढना प्रारंभ करेगा, लाएगा किताब, लाएगा मटेरियल। देखिए जैसे उसने संकल्प किया, सारे साधन अपने आप जुटने लगे। दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के समक्ष पर्वत भी आ जाए तो उसका मार्ग नहीं रोक पाता है। दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के समक्ष जब दृढ़ संकल्प का तूफान आता है ना, तो जैसे आंधियों में पेड़ उखड़ जाते हैं वैसे समस्याएं उखड़ जाती हैं। फिर चाहे पैसा हो ना हो, चाहे किताब हो ना हो, चाहे संसाधन हो ना हो, चाहे कोई मदद करने वाला हो ना हो, सब समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाकर रहता है। आप इस पृथ्वी पर जितने लोग सफल हुए, आप हमारी बात मत मानिए, छोड़िए बात, आप इस पृथ्वी पर जितने लोग सफल हुए उनकी हिस्ट्री उठा लीजिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो शासक हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो अभियंता हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो गायक हो, कोई इसमें से ऐसा था जिसने संकल्प नहीं किया? हमें बता दीजिए। और मैं बताऊं, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, शायद 1-2% रहा हो, लेकिन 98% लोग ऐसे होंगे जिनकी परिस्थितियां विपरीत ही नहीं बल्कि भयानक थी, जिनकी परिस्थितियां विपरीत नहीं थी बल्कि भयानक थी। आज तक मुझे लगता है जितने भी सफल लोग व्यक्ति हैं, किसी की परिस्थितियां कभी उसके लिए सपोर्टर ही नहीं थी। अब बताइए, अगर परिस्थितियां सपोर्टर नहीं थी, परिस्थितियां विपरीत थी, परिस्थितियां भयानक थी, तो कैसे वो इतने सफल हो गए, कैसे इतने प्रसिद्ध हो गए? संकल्प से। औसत दर्जे के थे। एडिसन की किताब पर एडिसन अपने घर आए, बस अपना बैग लेकर, बैग में एक डायरी था। मां ने बैग खोला और डायरी पढ़ा। डायरी पर लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ने में टोटल बेकार है, अयोग्य है और ये पढ़ नहीं सकता है, कृपा करके आप दोबारा स्कूल मत भेजिए, ठीक है ना, आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं। अब देखिए क्या हुआ, मां ने तय किया, मां ने संकल्प लिया, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। आप बताएं, अच्छा उन्होंने उस डायरी को अब दिखाया नहीं एडिसन को। अगर एडिसन देख लेते तो शायद हो सकता था वो डोमिनेट हो जाते, हो सकता था वो कॉन्फिडेंस उनका समाप्त हो जाता। भाई अगर किसी के डायरी पे स्कूल के लोग लिख दे रहे हैं या स्कूल के शिक्षक टीचर लिख देंगे तो कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस लूज होगा ही उसका। मां ने डायरी नहीं दिखाया, तय किया, संकल्प लिया कि अब मैं जवाब दूंगी दुनिया को कि मेरा बच्चा पढ़ने। बताइए, और जब जननी ही संकल्प ले ले, अगर जननी ही संकल्प ले ले तो विधाता भी उसे नहीं रोक सकता। भाग्य की बात ही छोड़ दीजिए। और आज देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेंशन अगर पेटेंट हैं तो वो एडिसन के नाम पर।
आज चारों ओर अगर चमक की रोशनी फैल रही है, एडिसन की देन। बल्ब, बहुत सारे इन्वेंशन उनके इस समय पेटेंट हैं। क्या क्या कैसे यहां तक पहुंचे? अगर उस मां ने सोच लिया होता कि बेटा बस छोड़ो, अब जाके कुछ मजदूरी या कुछ और करो, सब छोड़, पढ़ने लायक तुम हो नहीं, या डांट देती आम माँ बाप की तरह। यहां तो अगर लड़का नंबर कम पा जाता है स्कूल कॉलेज में तो माँ बाप उसको गालियां देना प्रारंभ कर देते। बहुत लोग तो आगे बढ़कर दंडित कर देते, 2-4 चमाचा जड़ देते हैं, मुर्गा बना देते हैं। क्या एडिसन की मां को ऐसा नहीं कर सकती थी? उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, उन्होंने संकल्प लिया, और देखिए आज इतिहास बदल गया। अगर उस मां ने संकल्प नहीं लिया होता तो आज शायद बल्ब भी नहीं मिलता। आज ये जहां अंधेरे में रोशन भी नहीं होता, इस बल्ब की देन है कि आप कोने में पड़े एक सुई को भी रात में ढूंढ सकते हैं। उस दिन की कल्पना करिए जब चिराग जलता था तो रात की बात ही छोड़िए, दिन में ही अंधेरा था घरों के अंदर। सुई क्या, तलवार भी खोजना मुश्किल था। उस एडिसन ने जब रोशन किया जहां को, तो आज देखिए हम सुई भी खोज सकते हैं रात में। दिन की बातें छोड़िए, किसकी शक्ति थी? संकल्प की शक्ति थी। फिर आप क्यों सोच रहे हैं धन नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, मदद कोई ना मदद कर, संकल्प करिए, आगे बढ़िए, अकेला चलो रे, चल दीजिए मार्ग में, सोचिए ही नहीं। जब बनना तो बनना है। देखिए नसीब को छोड़ दीजिए भाई, भाग्य का डिस्कशन नहीं कोई कर पाएगा। चिट्ठी कहीं गाना में था कि चिट्ठी हर कोई बांध सकता, भाग नहीं कोई बांध सकता है। यह सच बात भी है, क्योंकि हमारे हाथ में भाग है ही, भाग किसी ने देखा ही नहीं है, किस्मत कोई जानता ही नहीं है। हमारे हाथ में तो केवल कर्म है, और कर्म तभी होता है जब आपके मन में संकल्प हो। संकल्पहीन व्यक्ति कर्म ही नहीं प्रारंभ कर पाता है। कर्म प्रारंभ के सफलता कहां मिलेगा भाई? आप जब कुछ करेंगे तब तो यह निश्चित होगा कि आप सफल होंगे क्या सफल होंगे। जब कुछ कर्म नहीं करेंगे तब कहां से निश्चित हो पाएगा कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो रोजगार करना चाहता है। जो रोजगार है नहीं करना चाहता उसको बेरोजगार थोड़ा कहेंगे। जब कुछ करना चाहेगा तब तो बेरोजगार बोलेंगे, कुछ करने नहीं चाहेगा तब कहे बेरोजगार बोले। करने की इच्छा व्यक्ति में होनी चाहिए। तो सफल असफल कब बोलेंगे? जब उसके अंदर कुछ करने की इच्छा हो। अब करने की इच्छा कब जाकर? जो संकल्प लेगा कि हमें ये करना है। दुनिया का एग्जाम्पल उठा लीजिए, आपको सफल व्यक्तियों का लिस्ट दिख जाएगा। 1965 में संकल्प का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको एक बहुत, मैं छोटा नहीं कहूंगा, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूं। भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में ईमानदारी एक विचार है, तो उस विचार का अगर साकार प्रतिरूप इस भारत में कोई होगा प्रधानमंत्री के रूप में, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 1965 में जब पाकिस्तान भारत से भिड़ पड़ा, तो अमेरिका ने भारत को धमकाया कि भाई आप युद्ध बंद करो, अन्यथा PL 480 के तहत जो आपको गेहूं हम दे रहे हैं, 2M दर्जे का गेहूं था, वो 2M दर्जे गेहूं था, उससे भारत के लोग खाते थे, क्योंकि भारत के लिए जरूरत था उस समय। वो हमारा उत्पादन उतना ज्यादा नहीं था अन्न का। PL 480 के तो जो हम तो आपको अन्न गेहूं दे रहे हैं वो देंगे, बंद करो पाकिस्तान से। सोचा कि भाई कम कद काठी के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी सा धमकाऊंगा डर जाएंगे। संकल्प की शक्ति देखिए। लाल बहादुर शास्त्री का ठीक है, आप मत दीजिए, हम खुद पैदा करेंगे। और जानते हैं
नारा दिया, जय जवान जय किसान। एक छोटे, जिसे अमेरिका एक छोटे कद का प्रधानमंत्री समझ रहा था, सोच रहा था, क्योंकि बहुत लोग अमेरिका की चाटुकारिता पूरी दुनिया में उस समय कर रहे थे, एक छोटे कद का प्रधानमंत्री क्या कर पाएगा हमारा। लेकिन अमेरिका ये नहीं समझ पाया कि एक ईमानदार व्यक्ति अड़ जाता है, फिर वो ये सोच नहीं पाता है कि टूटेंगे या कटेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही कहा, किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, पाकिस्तान में लाहौर में घुस कर मारा उसके बाद। और जय किसान का जब नारा दिया, उसके बाद भारत अन्न के उपजाऊ में आज आत्मनिर्भर हो गया, रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। उसके बाद हरित क्रांति भी आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आप बताइए, क्या ये दृढ़ संकल्प का इससे बढ़िया मैं आपको क्या एग्जाम्पल दे सकता हूं? शास्त्री जी के पास अगर संकल्प ना होता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दुनिया में ऐसा था जो उस समय अमेरिका के दादागिरी से डर नहीं जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, परिस्थितियां कितनी विपरीत थी, हर क्षण जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर उनके साथ अन्याय हो रहा था। पढ़ाई में क्लास में बाहर बैठाए जाते थे, लेकिन क्लास टॉप करते थे। क्या दृढ़ संकल्प था? तभी तो वो सोच लेते कि हमारी जाति के लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मदद ही नहीं कर रहा, क्यों जाए पढ़ने। लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर ही परिस्थितियां, जो विपरीत परिस्थितियां थी, उनको अपने ओर कर लिया। अब इससे बड़ा भी क्या बात होगा कि उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दिया, और संविधान निर्माता भी कहा गया उन्हें। क्या ये बिना दृढ़ संकल्प के संभव था? अब उनसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियां किसकी हो सकती हैं? इस दृढ़ संकल्प के लेक्चर में मैंने आपको बस जगाने का प्रयत्न किया, यह समझाने का प्रयत्न किया है कि दृढ़ संकल्प यदि हो तो आधियों में भी दीपक जल सकता है, आधियों में भी चिराग जल सकता है। अगर दृढ़ संकल्प हो तो आधियों में भी चिराग जल सकता है। ये दृढ़ संकल्प से ही संभव हो सकता है, दृढ़ निर्णय से, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से, दृढ़ संकल्प शक्ति से। अगर आपको आईएएस बनना है तो सफलता का पहला मानक अपनाइए, दृढ़ संकल्प, निर्णय लीजिए, जिसके लिए ना ही आपके पेट में अन्न होने की आवश्यकता है, ना ही आपके तन पर सुंदर वस्त्र होने की आवश्यकता है, ना ही आपके बैंक में बैलेंस होने की आवश्यकता है, ना ही आपके पास किताबों की लाइब्रेरी होने की आवश्यकता है, ना ही आपको भारत के सबसे बड़े कोचिंगों का सदस्य होने की आवश्यकता है, मैंने उसका स्टूडेंट होने की आवश्यकता है, और ना ही आपके भारत के बड़े बड़े टीचरों से पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ भी आवश्यकता नहीं, केवल आपको अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि दृढ़ संकल्पी व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास तो हो जाता है, और जैसे उसको विश्वास हुआ कि मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, आई कैन डू इट कहबा मत करिए, आई विल डू इट, मैं करूंगा, ये बातें न कहिए, आई विल डू इट, मैं करूंगा, करके ही रहूंगा। यही है दृढ़ संकल्प। आज मैंने, देखिए, मैं अपने लेक्चर के तहत बार बार कहता हूं, मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूं तो भी मैं यही कहता हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं। हमारे भारत में इस समय जगाना ही बहुत जरूरी है। भारतवर्ष जो आदि गुरु है, विश्व गुरु क्यों बोलो, आदि गुरु, जो आदि गुरु है, अब थोड़ी सा उसे जागने की भी आवश्यकता है।
फिर अगर आप आईएएस के एस्पिरेंट हैं तो आपको और जागने की जरूरत है, क्योंकि आप तो देश के कर्णधार बनने जा रहे हैं, देश की नींव भरने जा रहे हैं। तो आपको तो सबसे पहले जागना चाहिए, आप वही काम मैं करूंगा। हालांकि भारत की धरती वीरों से खाली नहीं है, हमारे देश में बहुत से मार्गदर्शक हैं, बहुत से टीचर हैं, बहुत से आईएएस के ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो आपको जगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं भी उस यज्ञ में एक आहुति दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस मेरा उद्देश्य यही है, साधन बाधा नहीं बनना चाहिए, परिस्थितियां बाधा नहीं बनना चाहिए। इसीलिए इसी तरह मैं बहुत सारे सफलता के मानक आपके समक्ष लाऊंगा जो सामान्य होंगे, जिसके लिए एक हाड़ मांस का व्यक्ति होना ही काफी है, और ये हाड़ मांस के व्यक्ति के अंदर ही होगा। इसके लिए आपको किसी करोड़पति का बच्चा होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल आपको हाड़ मांस का मात्र एक व्यक्ति होने की आवश्यकता है। सामान्य नॉर्मल व्यक्ति, अब मान लीजिए किसी को मानसिक रूप से विकलांग हो तो उसकी बात नहीं, मैंने नॉर्मल व्यक्ति की बात किया। नॉर्मल व्यक्ति की बात इसलिए किया कि कोई विशेष साधन की आवश्यकता नहीं। विशेष साधन का मैं डिस्कशन ही नहीं करूंगा, और मेरे साथ किसी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब से गरीब बच्चे, रिक्शा चालक का बच्चा हो रहा है, किसी का बच्चा हो रहा है, तो मैं ये कैसे कैसे कह सकता है? और ये तो कभी नहीं कह सकता है, ये तो कभी नहीं कहा जाना चाहिए। ठीक है, आज मैंने दृढ़ संकल्प पर आपको लेक्चर दिया, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको निश्चित इससे लाभ होगा। आज ही से आपके मन में दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प पैदा हो जाएगा, और निश्चित ही आप उसको प्राप्त करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आईएएस रूपी उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो आप सपने में देखते हैं। एक नए वीडियो लेक्चर में आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।